हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द साइंस वे में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ क्लास 12th जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से रिलेटेड होंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको डेरिवेशंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड रहे, यूपी रहे या सीबीएसई रहे या स्टेट बोर्ड रहे, उन सब में ये इम्पॉर्टेंट बने। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता वो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र वह फील्ड होता है, वह क्षेत्र होता है जिसमें मान लीजिए कि ये आपका फील्ड है। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा टेस्टिंग चार्ज यहाँ पर कोई रखा हुआ है और ये यहाँ पर इसका फील्ड, ये क्यू है, ये चार्ज है, ये टेस्टिंग चार्ज है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, जैसे कोई वाईफाई नेटवर्क होता है और उसका एक रेंज होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे मान लीजिए या ये इसके अंदर आ गया तो कनेक्ट हो जाता है और इसके बाहर गया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये आपका जो चार्ज है इसका एक फील्ड होगा। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। वो फील्ड जिसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दोस्तों, ये जो आपका पूरा का पूरा हमने बना के रखा है, ये हमारी सीरीज चल रही है टारगेट 95+। ये टारगेट 95+ है और इस सीरीज का ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि इसमें जितनी भी कंप्लीट 12th की फिजिक्स हम लोग कवर करेंगे और इसको करने के बाद आपका जितना भी रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो एकदम आसानी के साथ में कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमने बात कर ली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो सीरीज हम शुरू किए हैं ये बोर्ड एग्जाम को लेकर के आप समझिए रामबाण है। तो ये आप इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए और पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। स्पेशली मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए। उनके पास समय बिल्कुल कम होता है और अगर आप लोग देखते हैं बात दूसरे चैनलों में तो एक एक घंटे में सिर्फ एक ही डेरिवेशन ही आपको वो भी कंप्लीट नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं 30 मिनट या 40 मिनट में आपको कंप्लीट डेरिवेशन के करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें कंप्लीट इसके न्यूमेरिकल करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और इसका आप दोबारा समय से रिविजन कर भी सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, ये हमारा टेस्टिंग चार्ज है और ये हमारा चार्ज है। अब आप क्या करोगे, इस टेस्टिंग चार्ज को लेकर के आओगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस यूनिट टेस्टिंग चार्ज को लेके आने पे जो भी फोर्स फील किए, जो भी फोर्स लगेगा, यूनिट टेस्टिंग चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे जो भी फोर्स इसमें फील होगा वो आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E=F/Q0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है E=F/Q0। देखिए, E के ऊपर हमने वेक्टर लगा रखा है और F के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा रखा है। इसका मतलब ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और F भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की डायरेक्शन होगी। अब मेन बात आती है इसमें क्या एग्जाम में आता है। तो देखिए, E की यूनिट पूछता है, E की यूनिट क्या बनेगी, बहुत सिंपल है। F की यूनिट होती है न्यूटन और Q की होती है कूलाम। तो सिंपल सी इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और भी बना सकते हैं हम लोग इसकी यूनिट। अगर इसी में आपको बनाना है तो न्यूटन यानी कि ये होता है आपका फोर्स। तो फोर्स की यूनिट होती है kg/m/s²। ठीक है, और इसकी होती है अपॉन में कूलाम, जिसको आप सिंपल आप कूलाम बोल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका kg/s² इंटू में कूलाम। ये आपकी यूनिट बन गई। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है,
मोस्टली जो पूछी जाती है वो न्यूटन पर कूलाम पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम लोग बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? डायमेंशन इसकी हो जाएगी न्यूटन यानी कि फोर्स की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2। फोर्स की होती है MLT-2। और इसकी भी हमने बात की थी, सी की भी बात की थी। तो ये होता है A इंटू में टी, A इंटू में टी। तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा ML T की पावर -3 और A की पावर -1। कैसे हुआ ये? देखिए टी की पावर यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना हुआ? -3 हो गया। और जब ये ए पहुँचेगा तो ये भी माइनस का हो गया, तो MLT-3 A-1। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला जो बेसिक आपका टॉपिक आता है, बेसिक जो फॉर्मूला आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी वालों के लिए बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब एक यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका जो डेरिवेशन हम लोग करते हैं, तो इसको डेराइव करने के लिए सबसे पहले देखिए ये आपका कोई चार्ज है Q और इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई टेस्टिंग चार्ज है Q0। ये डिस्टेंस इनकी क्या है? R है। फिर से सुनिए, ये कोई चार्ज Q और इससे R डिस्टेंस पर कोई टेस्टिंग चार्ज Q0 रखा हुआ है। एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर इसमें जो थ्योरी लिखने की बात आती है तो थ्योरी लिखने के लिए कैसे करते हैं हम लोग? माना चार्ज Q तथा उससे R दूरी पर Q0 चार्ज परीक्षण आवेश या टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे ये थ्योरी आप अपने आप से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी की चर्चा इसमें नहीं करेंगे हम, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल कम है। थ्योरी आप लोग अपने आप से लिखिएगा, इसमें मैं आपको केवल डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। अगर थ्योरी में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमको थ्योरी में दिक्कत है, तो मैं आपको अगले वीडियो में थ्योरी बताऊँगा। क्योंकि समय कम है आपके पास भी, तो इसलिए मैं थ्योरी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर थ्योरी में बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और उतना समय आपके पास है नहीं। तो प्रयास कीजिए कि थ्योरी आप खुद से लिख लीजिए। तो ये Q और ये Q0 आप सबको पता है कि ये Q है, ये Q0 है। तो दोनों आवेश हैं, R दूरी पर हैं, दोनों पे कोई ना कोई बल लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं Q तथा Q0। इंग्लिश में फोर्स ऑन फोर्स ऑन Q एंड Q0, यानी Q और Q0 में फोर्स क्या लगता है। तो इसकी चर्चा होती है कूलाम्स लॉ से। तो कूलाम्स लॉ होता है F = 1/4πε0 इंटू Q0 और अपॉन में R², जो बीच की डिस्टेंस है। कूलाम्स लॉ आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, कूलाम्स लॉ कैसे यूज होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ये देखें परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं।
ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू में क्यू नॉट, तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो गया ई इंटू में क्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखिए दोनों के एलएचएस क्या है इक्वल है, और जब भी किसी इक्वेशन में दोनों के एलएचएस इक्वल होते हैं तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो हमने इसको क्या किया, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी वाले बच्चे इतना समझ लेंगे, ये हिंदी भी हिंदी में ही है समझिए आप, ये कोई बड़ी ज़्यादा खतरनाक इंग्लिश नहीं है, इतने तो आप समझ ही सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ई इंटू में क्यू नॉट, और दोनों के बीच में इक्वल। सबको पता है ऊपर का क्यू नॉट और ऊपर का क्यू नॉट खत्म, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जितने भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे सब में यूज होगा। देखिए बेटा बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, हमने कुछ नहीं किया, दोनों पे जितना फोर्स लग रहा है उसको कूलम्ब्स लॉ से लगा दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। उसके बाद इस चार्ज पे, इस टेस्टिंग चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको इस फॉर्मूले से लिख दिया यहाँ पर एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, और दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल करा दिया, आरएचएस इनके दोनों को इक्वल करा दिए। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला निकल के सीधे आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी।